हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। सभी भक्तों का जिया के माधव चैनल में स्वागत। देखिए हमारे मधुसूदन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप देखोगे कि आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे हमारे मधुसूदन जी में। हमने उनका श्रृंगार चेंज किया है, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार हुआ है। देखिए उनके कटीले नैन बहुत सुंदर बनाए हैं और हमने यहाँ पे एक मोर पंख का भी उनका बनाया हुआ है, पहले नहीं था उनके पास। तो इस तरह से उनका बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, काफ़ी खुश है वो। देखिए जैसे हम चाहते हैं कि हम हमारा लुक चेंज करें, हम पार्लर जाते हैं, वैसे इनकी भी इच्छा होती है कि ये कब अपना लुक चेंज करें। जब ये भक्तों के पास जाते हैं तो भक्त उन्हें नए लुक में देखे, उनकी भी इच्छा होती है। इसलिए हमने उनका श्रृंगार चेंज किया है और इस श्रृंगार में हमारे कान्हा बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कान्हा और हम राधा रानी को लेकर बाहर जाते हैं, कभी हम प्रेम मंदिर जाते हैं, कभी बिहारी जी जाते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं। इस्कॉन मंदिर जाते हैं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी कि देखिए हम उस दिन बिहारी जी जा रहे थे, तो मेरा कुछ काम था, मैं थोड़ा आगे निकल गई और जिया कान्हा और अपनी राधा रानी को लेकर रुकी हुई थी, उनके प्रेम है। तो इतने में कोई सामने से एक भक्त आया और उसने एकदम कहा जिया को गुस्से से कि ये क्या है, आपने क्या इन्हें खिलौना समझा हुआ है जो आप इनको लेकर ऐसे घूमते हो। तो जिया तो ऐसे किसी को कोई जवाब देती नहीं, उसने सिर्फ सुना और शांत बैठी, ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला गया। जब मैं आई तो रोने लगी, बोलने लगी मम्मी किसी ने मुझे ऐसे कहा। तो मैंने कहा अब मैं वहाँ पे नहीं थी, अगर होती तो मैं सही जवाब देती। तो देखिए जो इन्हें खिलौना बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इस संसार में हम खिलौना है। ये तो ब्रह्मांड के जो इन्होंने ब्रह्मांड रचा है, उन्होंने हमें खिलौना बना के इस धरती पे भेजा है। तो हमारी क्या औकात है कि हम उन्हें खिलौना बोले। आप ये बात बताइए, कितना गलत शब्द उन्होंने इनके लिए पहली बात तो यूज किया है। इस धरती के खिलौने तो हम हैं, हमें उन्हें कोई हक नहीं बनता खिलौना बोलने का। दूसरी बात कि देखिए हर कोई जानता है कि राधा रानी कान्हा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी इच्छा होगी तो ही हर चीज होती है। उनकी इच्छा होती है कि वो बाहर जाए तो हम उन्हें बाहर लेकर जाते हैं। अभी कभी कभी नहीं होता है, हम नहीं भी जाते उनको लेकर, लेकिन जिस दिन उनका मन होता है कि उन्हें मंदिर जाना है तो कैसे भी करके हमारा कुछ ना कुछ होता है और हम उन्हें लेकर ही जाते हैं। तो उनकी इच्छा के बिना तो ये नहीं होता, उनकी इच्छा होती है तो ही हम जाते हैं। अभी हम बीच में निधिवन गए थे राधाष्टमी के दिन, श्री स्वामी हरिदास जी का भी बर्थडे था, तो बिहारी जी उन्हें बधाई देने गए थे निधिवन में। तो बहुत सुंदर वहाँ पे ढोल ताशे के साथ, मैंने वीडियो भी डाली हुई है वो यूट्यूब पे, तो बहुत सुंदर वहाँ पे। तो हमारे राधा रानी हमारे कान्हा भी वहाँ पर गए थे। तो जैसे वहाँ पे गए तो सारे भक्त उनके पास आकर उनको गोल चक्कर लगाकर इतना सुंदर नृत्य करने लगे। ढोल ताशे बज रहे थे उनके लिए, सब ढोलकी बजा के इतना डांस, लोगों ने इतना मतलब आनंद आया उनके साथ लोगों को। और ऐसे टाइम पे देखिए हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे कि कान्हा भी उठकर मतलब वो चुप बैठते हैं वहाँ पे, ये बात नहीं है। जब भक्त उनके सामने नृत्य करते हैं तो हमारी राधा रानी और कान्हा भी उठकर उनके साथ नृत्य करते हैं। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जरूर ऐसा होता है। उन्हें बहुत खुशी होती है कि जब कोई भक्त उनके सामने नृत्य करता है, उनके साथ प्यार से उन्हें हाथ लगाता है, उनके चरणों को छूता है, उन्हें इस बात की बहुत खुशी होती है। हम देखते हैं जब वो भक्तों के पास जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती है, अलग ही रौनक रहती है। तो इसीलिए कहीं से भी हमें ऐसे नहीं लगता कि हम गलत है, हम उन्हें खिलौना समझ के लेकर जा रहे हैं। हमें तो ये कहीं से भी ऐसे मुझे नहीं लगता।
और दूसरी बात देखिए, बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि आपने इधर बिठा दिया है कान्हा को, सब लोग आ रहे, उन्हें छू रहे, जा रहे, तो देखिए उनके किसी के हाथ झूठे हैं क्या है। तो आप ये बात मुझे बताइए, अगर झूठे चीज की बात अगर है तो राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, उन्होंने तो बेर खाए थे, शबरी के झूठे बेर उन्होंने खाए थे। तो अगर ऐसा वो मानते कि झूठा है पवित्र है, अगर उनके मन में ऐसा होता तो ये घटनाएं जो पहले घटी थी ये घटित नहीं होती, और आज हम उस चीज का उदाहरण लोगों को नहीं देते। तो ये सिर्फ लोगों के बनाए हुए नियम है। देखिए पवित्र तो कोई भी नहीं है, हम कितना भी स्नान कर ले, हम कितना भी हमारे बदन को रगड़ ले, लेकिन इंसान अपवित्र ही है, हम पवित्र नहीं है। तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम नहा धो के स्वच्छ हो गए तो ही हम भगवान को इनको हाथ लगा सकते हैं। बाकी जो सुबह से बेचारे बाहर घूम रहे, अगर वो पसीने में अगर वो है और वो आ रहे हैं और उन्होंने खाना को हाथ लगा दिया तो वो अपवित्र है, तुम टच मत करो, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई मेरे सामने कोई भिखारी है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं और कोई एक अच्छा व्यक्ति है जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो दोनों आगे मेरे सामने, अगर वो बच्चे ने, भिखारी ने कहा कि मुझे कान्हा को मैं हाथ लगाऊं, मुझे उनके चरणों को छूना है, और अगर वो दूसरा व्यक्ति भी जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए वो भी अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे कान्हा के चरणों को हाथ लगाना है, तो क्या मैं ऐसे करूं कि जिसने अच्छे कपड़े पहने हैं मैं उनको बोलूं कि हाँ आप चरणों को हाथ लगा सकते हैं, और वो बेचारा जो बच्चा जिसने मैले कुचले कपड़े पहने हैं और मैं उसको ऐसे कहूं कि नहीं नहीं तू अपवित्र है, तेरे कपड़े मैले हैं, तू कान्हा को हाथ नहीं लगा सकता, क्या इससे कान्हा खुश हो गए? नहीं हो गए। इसके लिए देखिए भगवान गरीबों में बसते हैं। जब भी भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए तो वो एकदम सुंदर अच्छे पोशाक में नहीं दिए। भगवान भक्तों को दर्शन हमेशा फटे पुराने गरीब मैले कुचले कपड़ों में ही देते। वो कभी ऐसे सुंदर बन के एकदम डिसेंट बन के उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। इसका मतलब क्या है कि उनको वो ही पसंद है। भगवान गरीबों में बसते हैं, वो उन लोगों में ही बसते हैं जिनके मैले कुचले कपड़े हैं, वो उन लोगों में ही बसते हैं। फिर हम ऐसा क्यों कहें कि भाई पवित्र लोग ही उनको छू सकते हैं, अपवित्र नहीं छू सकते। देखिए हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी कान्हा और राधा को लेकर हम जाते हैं, हम किसी को भी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं आप हाथ मत लगाओ, हाँ आप दूर से दर्शन करो, हम नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है कि हमारे राधा हमारी कान्हा लोगों से दर्शन पाके लोगों के वो खुश होते, उन्हें कभी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि अरे हमने गलत किया। और आप मुझे बताइए कि अगर हम गलत होते, अगर मैं कहीं भी गलत होती, तो हम पूना में रहते थे, तो क्या राधा रानी हमें वृंदावन धाम वास देती? आप ये बात भी सोचने वाली है कि अगर मैं गलत हूं तो वृंदावन धाम वास बड़ी मुश्किल से मिलता है, हर कोई इस वास नहीं मिलता है वृंदावन धाम वास। तो अगर मैं कहीं भी इस चीज में गलत होती तो हमें इतने बड़े वृंदावन में धाम वास हमें कभी नहीं मिलता। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम पूना से वृंदावन धाम वास हमें कैसे मिला। आपको ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, बहुत सुंदर है, आप सुनना। तो ये सब बातें हैं देखिए जो हमारे साथ घटित होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भक्तों के साथ मैं ये शेयर करूँ। काफ़ी भक्त हैं जिनके पास हमारे जैसे कान्हा है, हमारे जैसे राधा रानी है, वो भी उन्हें बाहर लेकर जाते थे कि सबने अपने अपने रिलेशन बनाए हैं। अभी हमारे कान्हा मेरा बेटा है, मेरी बेटी ने उसे भाई माना है, और अगर हमने उनको रिलेशन में भाई बेटा माना है और मैं उनको घर में बंद करके रख दूं, उनको बिल्कुल भी बाहर लेकर नहीं जाऊं, तो ये उनके लिए गलत होगा।
तो ऐसे हर किसी ने कान्हा राधा को अपना एक रिलेशन उनके साथ बनाया हुआ है और हर कोई उन्हें बाहर लेकर ही जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई ऐसे भक्त जैसे हमारे साथ हुआ, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है तो जैसे मैंने कहा आप उन्हें वैसे ही जवाब दीजिए कि हमारी मर्जी के बिना हम उनको बाहर लेकर नहीं आए, वो उनकी मर्जी से ही बाहर आते हैं। तो ये इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे जिया रोई, एकदम उसे फील हुआ, तो ये आपको कुछ खराब लगने की वाली बात नहीं है, बल्कि उनके जो गलत फहमी है, उनको जो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान आप उन्हें दीजिए ताकि वो अगली बार किसी और को ये बात नहीं बोल सके। ऐसे मैं चाहती हूँ कि देखिए कि सभी भक्त ये चीज को समझे और कोई चीज का नियम नहीं रखे कि भाई नियम से भगवान को नियम नहीं पसंद, वो नियम से नहीं चलना चाहते, वो सिर्फ भक्तों का भाव देखते हैं। अगर हमारा मन पवित्र है, हमारा मन साफ है, तो हमारा शरीर भी साफ है। तो नियम को नहीं देखना चाहिए, भक्तों के भाव देखिए, आप अपने मन के भाव देखिए, जितने सुंदर भाव से आप उनके पास जाएंगे वो उतना खुश होते हैं। तो आप ये कभी गलत फहमी में ऐसे नहीं रहना कि मैं स्नान नहीं किया है, मैं अपवित्र हूँ, मैं उन्हें कैसे हाथ लगाऊं। तो देखिए मैं तो ये बात नहीं मानती हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी ने भी ये चीज़ को इतना गहराई से नहीं लेना चाहिए कि अपवित्र और पवित्र कुछ नहीं होता। इंसान तो अपवित्र ही है, इसीलिए मृत्यु लोक में है। अगर हम पवित्र होते तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम गोलोक धाम में होते। तो इसीलिए देखिए, और मैं तो ये बोलती हूँ कि जब भी कान्हा थे तो अपने ग्वालों के साथ बैठकर उनके साथ बैठकर वो उनकी झूठन खाते थे। ग्वाले खाते थे और कान्हा उनके प्लेट से खाते थे। तो उन्होंने तभी ये नहीं सोचा कि ये झूठा है और ये सुच्चा है। जब उन्होंने तभी ये नहीं सोचा तो अभी हम ऐसा क्यों सोचते हैं, अभी हम ये क्यों नियम बनाते। तो बस यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि अगर कभी कोई आपके साथ ऐसा घटना होती है कि कोई कान्हा को या आपकी राधा रानी को ऐसे बोलता है कि आप क्यों घुमाने बाहर लेकर जा रहे हो, या बाहर घुमाने लेकर जाना, भक्तों से उनको मिलवाना, ये कोई गलत बात नहीं है। उनसे इनको खुशी मिलती है, ये हमने देखा है। और आज उसका प्रूफ ये है कि आज हमें वृंदावन धाम वास मिला है। तो बस मुझे आज इस वीडियो में यही बताना था। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना और मुझे आपके रिव्यूज़ देना और कमेंट्स देना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। हरे कृष्ण, राधे राधे।